अस्सलाम वालेकुम तमाम तेलंगाना के असातिज़ा। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट की न्यूज़ उर्दू में। अच्छा, तो आज हम तेलंगाना में तालीम, सरकारी नौकरियों और तुलबा की जिंदगी से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों और जो दस्तावेजात सामने आई हैं, उन पर ज़रा तफसील से बात करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास सरकारी अहकामात भी हैं, कुछ खबरें हैं, ऐलानात हैं, मतलब एक मिला जुला मवाद है। हाँ, और आगाज में सिकंदर आजम का वो कौल याद आ रहा है कि मेरे वालिद ने मुझे जिंदगी दी, लेकिन मेरे उस्ताद अरस्तू ने मुझे जीना सिखाया। सही। तो आज के मवाद में उस्ताद और तालीम का जिक्र बार बार आएगा। देखते हैं इन दस्तावेजात से क्या खास बातें निकलती हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले असातिज़ा के मामलात। कुछ ज़राए बता रहे हैं कि तेलंगाना में टीचर्स की जो तरक्कियां हैं वो फिलहाल रुकी हुई हैं। जी हाँ, ये सीनियरिटी के कुछ तनाज़ात की वजह से है। ये एक पुराना मसला है जो बार बार सामने आता है, अच्छा। और इसी से जुड़ी एक और आप कह लें बहस चल रही है कि क्या NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के कानून के मुताबिक इन तरक्कियों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट लाजमी है। ओ, तो ये भी एक पेचीदगी है कि टेट ज़रूरी है या नहीं। बिल्कुल। मतलब ये सवाल है कि क्या नए मयार लागू हों या जो पुराने असातिज़ा हैं उनके तजुर्बे को तरजीह दी जाए। लेकिन एक तरफ ये बहस है तो दूसरी तरफ हुकूमत ने एक कदम ये उठाया है कि DSC 2008 के तहत जो 1225 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स थे, जी जी। उनकी मुलाजिमत को तालीमी साल 2025-26 के लिए बढ़ा दिया है। हाँ, ये उन असातिज़ा के लिए यकीनन कुछ वक्त के लिए तो अच्छी खबर है, एक तरह की राहत है। वक्ती राहत, सही कहा आपने। जी, क्योंकि मुस्तकिल हल की तरफ देखें तो वो मुतालिबात अलग हैं। जैसे असातिज़ा की फलाह बहबूद की कोशिशें भी हो रही हैं। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन AITA तेलंगाना ने बैतुल माल में अतियात की अपील की है। अच्छा, ताकि तालीमी और फलाही कामों में मदद हो सके। जी, और इसी के साथ नेशनल बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए भी रियासत से नामजदगियां भेजी गई हैं। तो एक तरफ तो असातिज़ा की खिदमात का एतराफ़ है, लेकिन दूसरी तरफ पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS को दोबारा लागू करने का मुतालबा भी काफ़ी जोर पकड़ रहा है। ओह, तो OPS का मसला भी है। ये तो मुल्कगीर सतह पर भी काफी ज़ेरे बहस है। बिल्कुल, ये मुलाजिमीन के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा हुआ मामला है। और इन सब के बीच एक खबर किसी स्कूल अहलकार पर रिश्वत के इल्जाम की भी है और उस पर तहकीकात हो रही है। हाँ, ये भी निज़ाम में शफाफियत के सवाल को सामने लाता है। बिल्कुल। अब ज़रा तुलबा और दाखलों की तरफ आते हैं। आला तालीम के हवाले से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानो ने फासलाती और ऑनलाइन कोर्सेज में दाखलों का ऐलान किया है। जी, ये उन तुलबा के लिए अच्छा मौका है जो रेगुलर तालीम हासिल नहीं कर सकते। और टेक्निकल तालीम में JNTUH यानी जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, वहाँ BTech की क्लासें 11 अगस्त से शुरू हो रही हैं और एक नए R25 रेगुलेशन के साथ। अच्छा, नया रेगुलेशन मतलब निसाब में कुछ तब्दीलियां होंगी? हो सकता है। और तलबा की तख्लीकी सलाहियतों की बात करें तो SCERT तेलंगाना ने सपनों की उड़ान के उन्वान से एक मुकाबला रखा है। हाँ, मैंने भी ये देखा। सेहत और तंदुरुस्ती के मौजू पर मज़ामीन मांगे हैं। जी, ये अच्छी पहल है। निसाबी सरगर्मियों से हटकर भी कुछ हो। और सेहत की बात चली है तो खुम्मम ज़िला में 11 अगस्त को कौमी डीवर्मिंग डे मनाने की हिदायत दी गई है। हाँ, इसमें बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं पेट के कीड़ों के लिए। ये एक एहतियाती तदबीर है। जी। एक और बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ और रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि वो तालीम के हक कानून 2009 के तहत यतीम बच्चों का सर्वे करें। ओह वाह, किस लिए? ताकि उनकी तालीम को यकीनी बनाया जा सके। ये वाकई एक ज़बरदस्त कदम है मुआशरे के सबसे कमज़ोर तबके के लिए। यकीनन ये बहुत अहम है। अच्छा, एक बैनुल-अक़वामी खबर भी है जो तलबा से मुताल्लिक है। सुनने में आया है कि हिंदुस्तानी तलबा को अमरीकी वीज़ा हासिल करने में कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी, ये खबरें आ रही हैं। ये उन तलबा के लिए परेशानी की बात है जो बाहर जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल।
اچھا، تعلیم سے ذرا ہٹ کر سرکاری ملازمین کے حوالے سے بھی ایک بات ہے۔ تلنگانہ حکومت نے معذور سرکاری ملازمین کو عام تبادلوں سے مستثنی قرار دیا ہے۔ جی، اور کچھ خاص صورتوں میں ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کو بھی۔ یہ ایک اچھی شمولیت والی یعنی انکلوسیو پالیسی کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو، ساری خبروں کو جوڑ کر دیکھیں تو تلنگانہ میں تعلیم اور سرکاری ملازمت کا ایک کافی، آپ کہہ سکتے ہیں، پیچیدہ منظرنامہ نظر آتا ہے۔ کئی چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں۔ جی، پالیسی میں تبدیلیاں ہیں، جیسے ٹیٹ کا معاملہ، ترقیوں کا معاملہ، ملازمین کی فلاح کے مسائل ہیں، جیسے او پی ایس، کانٹریکٹ نوکریاں، معیار اور اخلاقیات کے سوالات بھی ہیں، کرپشن کے الزامات بھی، تو دوسری طرف ایوارڈز بھی ہیں۔ اور طلبہ تو مرکز میں ہے ہی۔ بالکل، داخلے، صحت، یتیم بچوں کی تعلیم، یہاں تک کہ بین الاقوامی مسائل جیسے ویزا تک، سب کچھ زیر بحث ہے۔ تو مطلب حکومت ایک طرف تو شمولیت پر بھی دھیان دے رہی ہے، جیسے معذور ملازمین کا استثناء۔ جی، اور دوسری طرف انتظامی کام بھی چل رہے ہیں، کانٹریکٹ کی تجدید ہو رہی ہے، نصاب اپ ڈیٹ ہو رہا ہے۔ یہ سب ایک ساتھ چل رہا ہے۔ مقامی مسائل بھی ہیں، جیسے پروموشن، پینشن، قومی سطح کی ہدایات بھی ہیں، جیسے ڈی ورمنگ ڈے، آر ٹی ای ایکٹ، اور بین الاقوامی عوامل بھی، جیسے امریکی ویزا۔ بالکل، یہ سب چیزیں مل کر ایک مکمل تصویر بناتی ہیں۔ تو آج کے اس جائزے میں ہم نے تلنگانہ میں تعلیم اور سرکاری خدمات کے میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک جھلک دیکھی۔ چیلنجز بھی ہیں، نئی پالیسیاں بھی آ رہی ہیں، اور فلاحی کوششیں بھی جاری ہیں۔ جی، اور آخر میں وہ سکندر اعظم کے قول پر واپس آتے ہیں جو آپ نے شروع میں کہا تھا۔ ان سب دستاویزات میں اساتذہ اور تعلیم پر اتنا زور دیا گیا ہے، ایوارڈز ہیں، فنڈنگ کی اپیلیں ہیں، تو یہ سب دیکھتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید غور کرنا چاہیے۔ کیا سوال؟ وہ کون سی نظامی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جو آج کی اس پیچیدہ دنیا میں اساتذہ کو صرف نصاب پڑھانے سے آگے بڑھ کر واقع میں جینا سکھانے کے قابل بنا سکیں؟ بہت گہری بات ہے۔ یہ واقعی ایک